नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ईओडी सेटअप, इंट्राडे में सेटअप क्या है और लेवल्स क्या रहेंगे अगले दिन के लिए। साथ में देखेंगे कि प्रीवियस डे जो स्टॉक डिस्कस किए वो आज कैसा रहा और यह आज के दिन में उसका परफॉर्मेंस क्या था। उसके साथ साथ एक डिस्कस करेंगे जो अट्रैक्टिव स्टॉक है यानी मोमेंटम स्टॉक, कोई एक या दो स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग है और वो भी इंडिया डिफेंस करके एक ग्रुप है, उस सेक्टर उसी इंडाइसेस से आता है। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी 30 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 144 पॉइंट। सो कहीं ना कहीं निफ्टी आज जो है गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद जो फ्राइडे को मैंने बोला था कि 300 और 400 के बीच का एक सपोर्ट है और 600 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी रेंज को निफ्टी मेंटेन कर रहा है। सो 300 के नजदीक जाता है तो आपको एक डिमांड जोन में आता है और वहां से एक डिमांड मिलता है, और फिर 600 के नजदीक जाता है तो सप्लाई आपको देखने को मिलता है। और आज भी वैसे ही हुआ, उस जोन से ये ऊपर के साइड ये खींचा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का कैंडल चार्ट अगर हम देखें और ये 5 मिनट के इस पे, तो यहां आपको ये दिख रहा है, ये लाइन वर्टिकल लाइन। सो ये एक दिन का है, वहां एक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन हुआ 19,344 और वहां से कंटिन्यूअस ये अपसाइड का ही मूव रहा। तो अब देखते हैं ये करंट जो 9 यानी 482, सो अभी भी 19,300 और 600 ये मेंटेन कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये टीओआई के चार्ट पे ये आज इंडिकेशन था। तो 19,000 अगर 400 के टीओआई का अगर हम बात करें मॉर्निंग से, तो ये गैप डाउन और उसके बाद फर्स्ट इंडिकेशन जो आया 12:15 में। अब निफ्टी का जब अगर हम चार्ट ओपन करें और 15 मिनट का चार्ट प्लॉट करें, तो कहीं ना कहीं आपका 12:15 इस रेंज में यहां पे जो आया फर्स्ट इंडिकेशन, सो 19,400 के नजदीक ये इंडिकेशन मिला कि पॉसिबल ये अपसाइड अब ये जा सकता है। और वहां से जो मूव आया ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का आपका मूव आया और कहीं से भी आपको डाउन साइड उसके बाद नहीं दिखा। टीओआई कंटिन्यूअस ऊपर ही जाते रहा बिकॉज डाउनचेन के ऊपर है। अब 19,500 यानी करंट का अगर हम बात करें तो ये भी आपका बुलिश दिख रहा है बिकॉज ब्लू लाइन के ऊपर है, और अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर अगर चला जाता है यानी अपर बैंड ब्रेक करता है तो यहां से एक पॉसिबल फिर से एक ट्रेंडिंग मूव दिखे। सो फिलहाल अभी जो करंट सिनारियो देखे बेस्ड ऑन टीओआई तो अभी भी बुलिश ही दिख रहा है कल के लिए। अब जिस लेवल पे ओपन होता है उस लेवल का ये चार्ट प्लॉट करके और आप देख सकते हो कि किधर इंडिकेशन दिख रहा है और अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। निफ्टी बैंक ईओडी का अगर हम सेटअप की बात करें तो अभी भी बेरिश लेवल है और जो बुलिश जो लेवल है उसका 44,460 के ऊपर यानी 65 के ऊपर अगर जाता है 44,465 के तभी बुलिश लेवल होगा, बुलिश सेटअप चेंज होगा। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस ये बेरिश है और डाउनसाइड काउंट जो 43,000 का ये आपका ओपन है। निफ्टी 50 में बिकॉज आज फ्लैट था क्लोजिंग बेसिस पे, कल के क्लोजिंग और आज के क्लोजिंग में देखे यस इंट्राडे मूवमेंट जरूर रहा, ये 100 पॉइंट का 150 पॉइंट, लेकिन जो ईओडी यानी क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा, 30 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो यहां जो आपको दिख रहा है कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, यानी ईओडी बेसिस पे सेटअप अभी भी न्यूट्रल है। और आप देख सकते हो यहां इंडेक्स जो स्पॉट लेवल बुलिश पैटर्न ट्रेंड बेरिश और सेटअप न्यूट्रल है, पैटर्न बैंक निफ्टी में बेरिश है और ट्रेंड बेरिश सेटअप भी बेरिश है। तो अगर हम बात करें तो ईओडी के हिसाब से आपको अगर स्ट्रेटजी बनाना है तो अभी निफ्टी के लिए कोई
डेली बेसिस यानी ईओडी पे कहीं पे भी न्यूट्रल है तो आप वेट करो फॉर बुलिश और बेरिश टर्न होने का। बैंक निफ्टी में यस बेरिश लास्ट 2 दिन से हुआ है तो आप बेरिश सेटअप बना सकते हो, बट ईओडी में। अब इंट्राडे स्ट्रेटजी आपका कुछ अलग रहना चाहिए जो कि हम एवरीडे डिस्कस करते हैं। सो अगर हम निफ्टी की बात करें सबसे पहले तो दोस्तों कल जो लेवल है यानी कल आज जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद वहां से कंटिन्यूअस ये अपसाइड का आपको दिख रहा है कि ये गैप डाउन उसके बाद ये अपसाइड का। अब दोस्तों एक इसमें एंकर पॉइंट का जो हम बोल रहे थे कंटिन्यूअस ये डाउन साइड आ रहा है। फर्स्ट टाइम जो प्रीवियस एंकर के ऊपर क्लोज दिया तो ये फर्स्ट हिंट जरूर है कि ये एक बुलिश फर्स्ट प्राइमरी हिंट कि बुलिश साइड ये गया है। अब अगर प्रीवियस लास्ट 2 यानी अगर कल अगर ओपन होता है और इस दोनों के एंकर पॉइंट के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो ये फर्स्ट हिंट रहेगा कि बुलिश के साइड जा रहा है। सो निफ्टी का अगर हम लेवल बुलिश एवं 19,525 के ऊपर बुलिश और 19,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये बेरिश लेवल है, तो ये आप नोट करके रखिए। और अगर बिटवीन 400 और 525 के बीच में ट्रेड हो रहा है तो वही आप सपोर्ट पे बाई करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। जब तक 525 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आप नहीं देखो, तब तक के लिए ये पॉसिबल वो सप्लाई जोन हो सकता है। अब अगर 525 के ऊपर जाता है तो क्या पॉसिबल फर्स्ट जो है पॉज कहां पे ले सकता है, तो पॉसिबल 565 और 635 तक ये पॉसिबल है फर्स्ट ये। और अगर डाउन साइड अगर आता है तो 19,284 एंड 274 आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल आप ध्यान में रखो, 635 अपसाइड और 284 और 274 ये पॉसिबल ये डाउन साइड का। अब बैंक निफ्टी की लेवल की बात करें कल के लिए इंट्राडे में तो अबव 44,144 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश है और बेरिश बिलो 44,055 के नीचे ये बेरिश है। और अगर इसके ऊपर और नीचे सस्टेन होता है तो अपसाइड को जो है 44,518 और डाउन साइड 43,636 ये आपका लेवल हो सकता है। रेफरेंस लेवल आप देख सकते हो अपसाइड और डाउन साइड का। अब दोस्तों आप डिस्कस करते हैं कि आज कल जो मैंने स्टॉक डिस्कस किया था वो क्या है, तो फर्स्ट स्टॉक एम्फेसिस। अब एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो एम्फेसिस जो बाई जो लेवल था वो ट्रिगर हुआ और साथ में आपका डबल बॉटम सेल यानी स्टॉप लॉस भी इसका ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों ये मार्केट का पार्ट है, स्टॉक आप लेते हो और जो स्टॉप लॉस जो है पॉसिबल कि वो आपका ट्रिगर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ की स्टॉक आपको जो 8% 10% ही रिटर्न दे, बिकॉज ये पार्ट है। और यहाँ इस लेवल यानी अब अगर नेक्स्ट ट्रिपल टॉप बाई जो आएगा यानी नेक्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर ये अभी भी काउंट ओपन है 252 तो क्या नेक्स्ट जो डबल टॉप ब्रेकआउट जो लेवल है 2370 के ऊपर ये जरूर आपका एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जरूर होगा, बिकॉज वहां पे फेलियर का भी स्ट्रेंथ रहेगा और साथ में ये ब्रेकआउट का भी स्ट्रेंथ रहेगा। तो इस पे आप 2370 के ऊपर फिर भी आप नजर रखो, भले ही आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं ट्रिगर हो गया हो। जिस दिन ये क्लोज होता है वहां से आपको ये दिख सकता है एक अपसाइड काउंट का। अब अनदर स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया था कोचिन शिपयार्ड। दोस्तों ये कोचिन शिपयार्ड आज जो है अब वहीं पे एम्फेसिस में आपको 2% के करीब में 2.5% आपको नेगेटिव रिटर्न मिला होगा और कोचिन शिपयार्ड में अगर हम बात करें तो 19% अप था और फाइनली क्लोजिंग जो दिया है 17.44% और 745,813 ये सभी काउंट अचीव हुआ है। सिंपल अगर बात करें तो बुलिश एबीसी, फेलियर ऑफ बेयर ट्रैप यानी बेयर ट्रैप था इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और ये सब डिस्कस किए थे। तो लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि कोचिन शिपयार्ड में क्या कौन सा पैटर्न था और फाइनली ये 18% का अप्रॉक्स क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट जो है एचबीएल पावर। सो एचबीएल पावर भी 6% अप था और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, तो शॉर्ट टर्म के लिए है तो इस पे आप नजर बनाए रखिए। अब दोस्तों देखते हैं अगले दिन के लिए यानी नेक्स्ट जो कौन सा स्टॉक इंटरेस्टिंग है। तो एक सेम इंडिया डिफेंस इंडेक्स का जो कोचिन शिपयार्ड मैंने डिस्कस किया था सेम स्टॉक ग्रुप का है। ये स्टॉक अगर हम बात करें ये क्लियर एक अप ट्रेंड, उसके बाद ये बुलिश एबीसी। अब बुलिश एबीसी का मतलब क्या कि एक मोमेंटम
मोमेंटम यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बुलिश साइड, उसके बाद कंसोलिडेशन है, और देन 45 डिग्री ये ट्रेंड लाइन जो आपको रेड लाइन दिख रहा है उसका ब्रेकआउट हुआ है। सो ये एक 0.25% पे ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है। अब अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम पे देखें एनालिसिस, सो मल्टी टाइम फ्रेम पे भी ये कॉलम ऑफ एक्स में यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 1% पे ये डबल टॉप बाई, कंसेक्यूटिव डबल टॉप बाई आ रहा है, और फ्रॉम अप्रैल मई से ये अभी तक ये आपको दिख रहा है कि डबल बॉटम सेल नहीं है। तो अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ जरूर है। अब 0.25% में अगर शॉर्ट टर्म अगर हम ट्रेडर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 0.25% बॉक्स साइज को हम घटाएंगे, बॉक्स साइज को कम करके देखेंगे उसमें कोई पैटर्न है। तो हाँ पैटर्न है, और इसका जो लेवल्स है आप देख सकते हो, मैदानी के अबव 385 के ऊपर अगर जाता है तो ये देख सकते हो, या कहीं पे रिट्रेसमेंट होता है, सो बिटवीन 375 85 के बीच में अगर होता है तो वहां पे आप नजर रखो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 345 है और शॉर्ट टर्म लेवल 465 है। बिलो 345 मतलब ये शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म पैटर्न फेलियर लेवल है, और आपको इंट्राडे में कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग सीपीआर जैसे 18% रिटर्न दिया, ये पॉसिबल है कि 18% वन डे में नहीं। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी अगर आपका कम है, मान लो कि 385 में मैंने दिख रहा है कि ये बुलिश लेवल है, और बिलो 345 यानी 45 रुपीज का अगर रिस्क है, और मुझे ये रिस्क 45 रुपीज में जितना रुपीज का लेना है डिवाइड करो और उतना ही क्वांटिटी लो, उस हिसाब से क्वांटिटी आप कम करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में जाता है, HBL भी गया और बहुत सारे स्टॉक जो इधर 10% गया, 5% गया, तो मेरा नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपका स्टॉप लॉस जरूर, बिकॉज ट्रेडिंग में एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका पोजीशन साइजिंग यानी मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग पे जरूर कंट्रोल रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कोई स्टॉक अगर पैटर्न फेल हो जाता है तो इससे आपको दिक्कत हो अगले दिन ट्रेडिंग के लिए। और जब अगर आप कोई पोजीशन लेते हो और जब भी अगर आपको समझ में आता है कि नहीं कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, यानी जब पोजीशन आप परचेज की, बाई किए या सेल किए और जब आप कंफर्टेबल नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको पोजीशन साइजिंग में इश्यू है। सो आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उसको कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक ऐसा नहीं बनता है मार्केट। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए 345 फेलियर लेवल है और 465 और उसके ऊपर भी आपको दिख रहा है, तो यहां कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। अब इसका अगर हम मेधानी का जाकर आर जोन में देखता हूं कि सो ये मेधानी का स्क्रिप्ट रिपोर्ट यानी जनरेट रिपोर्ट किए, तो ये आपको आ गया जहां पे वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस सेशन, ये 840% वॉल्यूम एनालिसिस है। एटीआर यानी इंडिकेटर भी आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, रिमेंस अबव 200, मूविंग एवरेज भी है, और एवरीथिंग आपको टर्टल ब्रेकआउट पॉइंट एंड फिगर में डबल टॉप बाई ये सब है। तो आप यहां से भी आप जाकर देख सकते हो कि हर एक स्क्रिप्ट का आपको रिपोर्ट आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों अब अनदर स्टॉक सेम सेक्टर यानी सेम अगर ग्रुप का है, सो मैजडॉक। अब ये स्टॉक अगर हम बात करें 3% का सबसे पहले, तो यहां डबल टॉप बाई 1991 के ऊपर है। अब अगर 1991 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म में फ्रेश ब्रेकआउट होगा। ठीक है, 1% के चार्ट पे देखें तो कौन सा प्राइस लेवल है, 1965 के ऊपर जाता है तो एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट, यानी ऑलमोस्ट ये 1 मंथ का कंसोलिडेशन है, 1 मंथ के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। साथ में ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये बेयर ट्रैप भी फॉर्म होगा। बेयर ट्रैप मतलब एक सेल। अब जैसे यहां देखो आप, ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हुआ है, एक सेल, और उसके बाद इमीडिएट इन नेक्स्ट कॉलम डबल टॉप बाई यानी ब्रेकआउट हुआ है। सो फेलियर ऑफ बेयरिश पैटर्न, करेक्ट, एज अ बुलिश। अगेन यहां पे क्या हुआ है, आप देखो ये डबल बॉटम सेल यानी बेयरिश पैटर्न। अब अगर इसके ऊपर अगर सेम कॉलम में अगर डबल टॉप बाई अगर हो जाता है तो ये क्या होगा, ये सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। अब
अपसाइड जो है यानी बेयर ट्रैप हो सकते हैं। तो ये एक आपका पैटर्न हो गया। अब अगर हम आते हैं 0.25% यानी लोअर बॉक्स वैल्यू में, तो लोअर बॉक्स वैल्यू में बेयर ट्रैप है। उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, सो 1965 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है, तो यहां पे एक नजर आप रख सकते हो मैचडॉक पे। जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 1845 और शॉर्ट टर्म लेवल 2300। तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए। फर्स्ट आपका मेधानी एंड अनदर मैचडॉक। तो आज दोनों एम से है, ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। बिकॉज आपको स्टॉक आपने लिया नहीं लिया, आपको एनालिसिस स्टॉक लिए या नहीं लिए, आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको चाहिए, वो जरूर आप कमेंट कीजिए। सो उसको हम ऐड करेंगे। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा। तो थैंक यू सो मच।